आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, यानी कि स्कॉलरशिप मिलता है। कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, यानी कि ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत टोटल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, नहीं मिलने वाला निकालना है। तो यहाँ क्या दे रहा है, लड़का और लड़की, बॉयज एंड गर्ल कितना अनुपात में है, 5:6 के अनुपात में है, 5:6 के अनुपात में है। ये क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब क्या बोल रहा है, 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। पूछ रहा है यहाँ नहीं निकालिए, जितने को नहीं मिलता है। तो 100 में 20 लड़का को स्कॉलरशिप मिलता है, 100% में 20% लड़का को मिलता है, यानी कितना को नहीं मिलता है, तो 20% घटा देंगे, 80% लड़का को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। लड़की का क्या है, 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, यानी कि 100% में 25% लड़की को स्कॉलरशिप मिलता है। तो कितना को नहीं मिलता है, तो 25 घटा दिए, 75%। तो 75% लड़की को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो 75% को नहीं मिलेगा, तो लड़का का कितना आया, 80। लड़का हो गया यहाँ 80 और लड़की 75। 75% लड़की को नहीं मिलता है और 80% लड़का को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो ये तो हुआ प्रतिशत में। हम लोग को निकालना है क्या, अलग अलग संख्या, और तब उसके बाद सभी का एक साथ निकालेंगे। अब यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि 5 लड़का का 80%, अब 5 का 80% निकालना थोड़ा टफ होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 5 को 50 बना देंगे, यहाँ एक जीरो तो यहाँ भी एक जीरो ले लेंगे। अब अनुपात में अगर है तो हम लोग जीरो लगा करके बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या हो गया ये, अब ये हो गया 50 लड़का और ये 60 लड़की, अनुपात में है। हम लोग अपने सहूलियत के लिए इसको 60 बनाए हैं, न कि ये 60 लड़की है, अनुपात में है। अब ये 6000 भी हो सकता है और 600 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 50 का 80%, तो 50 का 80% का मतलब कितना हो जाएगा, 80% का मतलब 100। तो 0 से 0, 0 से 0, 8 5 40, यानी कि 50 में 40 बच्चा को स्कॉलरशिप नहीं मिला। और उसी तरह से 60 का 75%, तो 60 का 75%, 75% का मतलब 75/100। तो 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे 15 बार में, तो 15 दिया 45। 60 में 45 लड़की को स्कॉलरशिप नहीं मिला, तो टोटल कितना बच्चा को नहीं मिला, तो 5 और 4 4 8, 85 बच्चा को स्कॉलरशिप नहीं मिला। कितना में, तो 50 60, 6 5 11, यानी कि 110 बच्चा में 85 बच्चा को स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति नहीं मिला। तो प्रतिशत कितना नहीं मिला, तो प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसको प्रतिशत बदलना है, जितना लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिला, कितना को नहीं मिला, 85 को नहीं मिला, तो 85 बटा कितना में, 110 में। तो टोटल लिखेंगे नीचे, प्रतिशत, प्रतिशत के लिए 100 100, 100 गुना करेंगे 100 से, तो 0 से 0 गया, 85 में 10 से गुना होगा, 800
850/11%, यानी कि 850/11% बच्चा को छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 850/11। हम लोग का अगला प्रश्न है, अरुण की आय बाला की आय की 150% है, चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। यदि अरुण, बाला और चंदू की कुल आय इतनी है तो चंदू की आय क्या है? क्या बोल रहा है? अरुण, बाला, चंदू, तीन व्यक्ति, अरुण, बाला और चंदू। अरुण का आय क्या है? बाला का 150%। अरुण की आय बाला की आय की 150% है। 150% मतलब 100 का 150%, तो 100 का, तो मान लिए बाला 100, तो अरुण कितना हो जाएगा? 100 का 150%, 150 होता है। काट के छोटा कर लेंगे, 0 से 0, 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी ये हो गया 3:2 के अनुपात में। ये तो अरुण और बाला का आया। आगे क्या बोल रहा है? चंदू की आय, चंदू यानी CH भी लिख सकते हैं। अरुण की आय का 120% है, यानी अरुण का जितना आय है उसका 120% है कौन? चंदू। और 120% का मतलब 100 में 120, तो यदि ये 100 है तो 100 का 120 कितना हो जाएगा? 100 का 120% 120 ही होता है। कैसे? 100 का 120% का मतलब बटा 100, 100 से 100 गया, क्या आएगा? 120। अब काट लेंगे इसको हम लोग, 0 से 0 गया, 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में। यहाँ अरुण का कितना आया? 5। अब अरुण का यहाँ 5 हो गया और चंदू का हो गया 6 अनुपात में। अब इसको हल करेंगे हम लोग। अब यहाँ देख रहे हैं कि अरुण का मान 3 है और यहाँ अरुण का मान 5 है, जबकि 3 और 5 दोनों अरुण का ही आय है, तो दोनों समान होना चाहिए, यानी एक ही अंक होना चाहिए। नहीं है तो हम लोग एक ही अंक बनाएंगे। कैसे? 3 में 5 से गुना करेंगे, इस 5 से, और इस 5 में इस 3 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 5 तिया क्या हो जाएगा? यहाँ 3 से गुना होगा। क्यों? इस 3 से, दोनों सेम होना चाहिए, तो 5 3 5 15 और 5 तिया 15 बराबर हो गया। लेकिन ये 3 और ये 2 दोनों अनुपात में है, एक अनुपात में है, तो 5 से जब इसमें गुना किए तो 5 से इसमें भी गुना करेंगे। यहाँ 5 और 6 एक अनुपात में है, तो 3 से यहाँ गुना हुआ है, तो 3 से यहाँ भी गुना होगा। अब लिख देंगे गुना करके हम लोग, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 6 18 अनुपात में मान हम लोग का आया। किसका? अरुण का आय, बाला का आय और चंदू का आय का अनुपात है। इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? बोल रहा है कि इन सभी का योग 86,000 है, तो हम लोग अपना अनुपात का मान जोड़ेंगे, तो 8 5 13, 1 2 3, 13 का 1 4, हम लोग का योगफल कितना है? 43। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 86,000 है, तो कह सकते हैं कि 43 का मान 86,000, यानी अनुपात में 43 और एक्यूरेट 86,000। काटेंगे, 43 एकम 43 और 43 दूना 86 हो जाएगा, 3 0 1 2 3। अनुपात में एक अनुपात का मान कितना आया? 2000।
बोल क्या रहा है, चंदू की आय ज्ञात कीजिए। तो चंदू का अनुपात मान कितना है, 18। तो 1 का मान 2000, तो 18 का मान कितना, 2000 से यहाँ गुना कर देंगे, 1 2 3, 18 दूना 36,000। चंदू का आय कितना हो जाएगा, 36,000 रुपया। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 36,000 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, 50 लड़कियां और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। संगीत कार्यक्रम किया, यदि 40% लड़की 50% लड़का कार्यक्रम में भाग लेता है तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा उस कार्यक्रम में भाग लेता है, यही निकालना है हम लोग को। तो क्या बोल रहा है, लड़का, ये लड़की और लड़का, तो लड़की गर्ल, लड़का हो गया बॉय, कितना 50 लड़की और 70 लड़का, कितना परसेंट लड़की भाग लेती है, तो 40% लड़कियां भाग लेती है। 40% लड़कियां 40% भाग लेती है और लड़का 50% लड़का भाग लेता है। तो 50 का 40% यानी 50 लड़की में 40% भाग लेती है, तो कितना लड़की भाग लेती है, तो आ जाएगा हम लोग का 5 20, और 70 लड़की में 50%, तो 70 का 50%, 7 5 35, कैसे 50 का 40% का मतलब 40/100, 0 से 0, 0 से 0 20 आएगा, ये 20 हो गया हम लोग का। 70 का 40%, 70 का 50%, 70 का 50 मतलब 50/100, 0 से 0, 0 से 0 35, ये 35 हो गया। टोटल कितना बच्चा कार्यक्रम में उपस्थित रहा, तो 5 3 2 5, 55 बच्चा, कितना में, तो 50 लड़की 70 लड़का, टोटल 120 बच्चा में। तो प्रतिशत कितना, तो प्रतिशत 120 बच्चा में 55 बच्चा कार्यक्रम में शामिल रहा। तो प्रतिशत के लिए जिसको प्रतिशत में बदलना है वो ऊपर लिखाएगा, जो टोटल है वो नीचे होगा, और प्रतिशत में बदलना है इसलिए इंटू 100 होगा। काट देंगे, 0 से 0, 6 दूना 12, 2 5 10, गुना करेंगे 50 25, 50 25 26 27 6, आ जाएगा 6 4 के 24, बच्चा 3, 3 5 35, तो 6 5 30, 5 6 8 48, 49 50, 36 18। अब 45 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कितना हम लोग का आंसर होगा, यहाँ बोल भी रहा लगभग, तो 45 से ज्यादा है तो 45 तो होगा नहीं, 45 से ज्यादा हो जाएगा 46%, लगभग। तुम लोग का आंसर क्या होगा, कितने परसेंट बच्चा ने उस कार्यक्रम में भाग लिया, 46% बच्चे ने उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, कोई संख्या था जिसको पहले 20% घटाया गया, कोई भी संख्या क्या होता है 100%, 20% घटाया गया तो 100% का 20% 20, अब 20% घटा दिए तो कितना बचेगा, 80% बच जाएगा। अब क्या बोल रहा है, जो बचा हुआ है उसमें 15% बढ़ाया गया, यानी कि 80 में 15% बढ़ा देते हैं
तो 80%। इसका 15% बढ़ाना है, तो 15% का मतलब 100 में 15, तो 115%। और 115% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 115/100, या इंटू में हो जाएगा, का मतलब इंटू, तो 0 ऐसे काट देंगे हम लोग। 23 5 115, 20 5 100, 20 चौक 80, कितना हो जाएगा, 23 चौक 92। ये आ गया 92%। यानी पहले संख्या 100% था, फाइनली 15% बढ़ाने के बाद पहले तो घटाया, 20% घटाया, फिर 15% जोड़ दिया, तो फाइनल यहाँ आया 92%। तो 100% था, 92% आया। कितना कमी हो गया, कितने का कमी, 8% का कमी। 100 से 92 कितना कम, 8% का कमी। 100% था, 92% आया, कितना कम है, तो 100 में से 92 को घटाएंगे, 8% आएगा। हम लोग का ये आया कमी कितना, 8% का। लेकिन ये क्या बोल रहा है, मूल संख्या से 64 कम है, यानी ऐसा करने पर जो संख्या प्राप्त हुआ वो 64 कम प्राप्त हुआ। यानी प्रतिशत में 8 कमी और एक्यूरेट कितना, 64 का कमी। निकालना क्या है, मूल संख्या। मूल संख्या मतलब 100% का मान। तो काट देंगे, 8 एकम 8, 8 8 64। 1% का मान 8 हुआ, तो 100% का मान, 100 करने के लिए 100 से गुना करेंगे, यहाँ किए हैं तो इधर भी करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 100% का मान 800। यानी मूल संख्या क्या हुआ हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी 800। या इसको हम लोग फिर इस तरह से भी बना सकते हैं, दूसरे तरीके से। कैसा, उसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव, यानी क्रमागत। जब भी लगातार घटेगा या बढ़ेगा शेष करके, तो उसको हम लोग सक्सेसिव नियम से बनाएंगे। कैसे, बोल रहा है कि 20% घटाया गया, 20% का मतलब 20/100, 20 5 100 1, तो 5 में 1 का कमी। पहले कितना था, 5, 1 का कमी किए तो शेष कितना बचेगा, 5 में 1 का कमी का मतलब शेष 4 बचा। अब क्या बोल रहा है, बाद में 15% बढ़ाया गया। 15% का मतलब 15/100, 3 5 15, 20 5 100, यानी 20 में 3 का वृद्धि। तो पहले 20 था, 3 का वृद्धि कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 23। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, तो हो जाता है 20 5 100। और इस साइड में जो आएगा हम लोग का क्या आएगा, वो मूल संख्या कहलाएगा। अनुपात में होता है मान, एक्यूरेट नहीं होता है। इसको गुना करेंगे तो 23 चौक 92। यहाँ हम लोग क्या लिखे, शेष, यानी 92 क्या हुआ, शेष हुआ। क्या बोल रहा है, 64 कम हो जाता है। तो दोनों का कमी कितना हो गया, पहले और बाद का अंतर, तो 100 और 92, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 8। जबकि ये क्या बोल रहा है कि 64 है, तो दोनों का अंतर 64। अनुपात में यहाँ 8 दिया कितना, 64। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 8 64। 1 का मान 8, तो हम लोग का संख्या है कितना, 100। तो 1 का मान 8, तो 100 का मान कितना, 8 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 का मान आया 8, तो यहाँ हो जाएगा 800। यानी हम लोग इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया पर खर्च करता है और शेष का 60%, यानी जो बचा हुआ है उसका 60% गृह कार्य पर खर्च करता है, और खर्च करने के बाद कितना बचाता है, 2210 रुपया बचाता है। तो उसकी मासिक आय क्या है, क्या बोल रहा है,
पहले 100 रुपया था, यानी 100% यदि मासिक आय, यानी उसका मासिक आय यदि 100% होगा तो 15% क्या किया, वो किराया पर दे दिया। अब किराया में 15% दे दिया तो बचा कितना उसके पास, 85%। कैसे, 15%, यानी 100 में 100% में 15% किराया चला गया, तो 100 में से 15% घटा देंगे, 85% बचेगा, और यही शेष बचा हुआ है। अब क्या बोला, शेष का 60%, शेष 85 है तो शेष का यानी गुना 60% गृह कार्य पर खर्च करता है, तो 60% खर्च किया तो बचा कितना, 40, तो 85 का 40% बचेगा, तो 40% का मतलब 40/100, 60% गृह कार्य पर खर्च कर दिया, और यहाँ क्या बोला, बचाता है, यानी हम लोग को निकालना है शेष, तो 60% खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, 40%, तो 85 का 40%, तो 85 का 40% का मतलब 40/100, काटेंगे 0 से 0, 17 पचे 85, 5 दूना 17 पचे 85, 5 दूना 10, 2 दूना 4, यहाँ आ जाएगा 17 दूना 34, यानी कितना बचेगा, 34% बचा। शेष कितना बचा, 34% बचा। और यहाँ क्या दे रहा है कि 2210 रुपया बचता है, यानी प्रतिशत में हम लोग का अंतिम बचत जो है वो 34 है, और ये बोल रहा है कि 2210 है, यानी 34% का मान 2210। काटेंगे हम लोग, क्यों काटेंगे, क्योंकि निकालना है कि मासिक आय क्या है, और मासिक आय कितना था हम लोग का, 100%, तो 100% का मान निकालना है, जबकि ये क्या है, 34% का मान इतना है, तो 17 दूना 34, 17 एकम 17, 3 बचेगा, 17 तिया 51, 0, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 पचे 10, एक का मान कितना आ गया, 65, 1% का मान निकालना कितना, 100% का मान, तो 1% को 100% बनाने के लिए कितना करेंगे, 100 से गुना, तो यहाँ भी 100 से गुना हो जाएगा, तो 100% का मान कितना आ गया, 6500, यानी कि 100% का मान हो गया 6500, तो उसका मासिक आय कितना हो गया, 6500, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 6500 मासिक वेतन। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। पूर्णांक मतलब टोटल नंबर का 50% लाना जरूरी है, तभी वो पास करेगा। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है, यानी 2 प्रकार का प्रश्न पत्र है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र, एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200, यहाँ क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, ये लाइन नहीं होगा, यहाँ से एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40 अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। कहने का मतलब यह है कि दोनों पेपर को मिलाकर 150 200 दोनों पेपर को मिलाकर टोटल 50% लाना जरूरी है। लेकिन हुआ क्या कि 200 पूर्णांक वाला यानी 200 का जो पेपर था उसका 40% बच्चा प्राप्त किया, तो बाकी जो नंबर प्राप्त करना है वो किसमें करना है, 150 वाले में। तो 150 वाले से कितना प्रतिशत वो अंक प्राप्त करेगा कि बच्चा पास कर जाएगा। तो सबसे पहले क्या क्या दे रहा है देख लेते हैं।
पहला पेपर दूसरा पेपर। पहला पेपर कितने नंबर का? 200 नंबर का। दूसरा पेपर कितने नंबर का? 150 नंबर का। हो गया। टोटल कितने नंबर का पेपर हो गया दोनों मिला करके? 2 1 3, 350 नंबर का। अब 350 नंबर में लाना कितना है? क्योंकि क्या बोल रहा है, पूरे का 50% लाना है। बोल रहा है उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। यानी दोनों पेपर को मिला करके जो भी अंक आया उसका 50% उसको लाना है। यानी 350 में कितना लाना पहले निकालेंगे, तो 350 का 50%। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो 35 में 5 से गुना करेंगे, 50 25, 3 5 15, 2 17। यानी कि टोटल उसको 175 अंक प्राप्त करना होगा, तभी वो पास करेगा। अब 175 अंक लाना है, ठीक। जिसमें वो लाया कितना, तो बोल रहा है 200 पूर्णांक का जो पेपर था उसमें 40% अंक ला चुका है। यानी कि इस पेपर का, तो 200 का 40% कितना लाया? 200 का 40%, 100 से 100 गया, 4 दूना 8, यहाँ 80 हो गया। यानी कि इन दोनों गुना करेंगे तो 80। तो 175 अंक इसको लाना है। 175 में 80 अंक ले आया है, तो बाकी और कितना लाना होगा? टोटल 175 अंक लाना है, 80 अंक प्राप्त कर चुका है, तो लाना कितना है? 5 8 7 15। यानी कि 75 अंक इसको और लाना होगा। और वो 75 अंक किसमें लाएगा? 150 वाले में। तो हम लोग कह सकते हैं कि 150 का कितना %? 75, यही निकालना है। बोल रहा है कि 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में न्यूनतम कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करना है। तो टोटल लाना था उसको कितना? 175। 175 में 80 अंक तो 200 वाले पेपर से आ गया, तो 80 अंक घटा दिए, बचा कितना? 75। ये 75 अंक जो लाना है वो किससे मिलेगा? 150 वाले से। तो 150 का कितना प्रतिशत? 175। हल कर लेंगे हम लोग। तो 150 का कितना प्रतिशत, यानी 1% का मतलब 100/100 बराबर 75। अब ये 150 क्या है? इसके साथ, x के साथ गुना में है, तो यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा। और ये भाग में है तो उधर चला जाएगा बराबर के बाद, तो गुना में हो जाएगा। यानी यहाँ x अब अकेला हो गया। और हम लोग काट लेंगे। 0 से 0 गया, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 25 से 25 तिया 75, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 75। 9 8 17, गलत हम लोग का घटा। यहाँ 5 तो 5 रहेगा, यहाँ आ जाएगा कितना? 9 8 17 95। यहाँ कितना होगा? 95 होगा। ये हम लोग का नहीं होगा। तो 150 का कितना % बराबर 95। अब 150 यहाँ सटेगा, गुना में है, दूसरे साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। और ये क्या है? भाग में है तो गुना में हो जाएगा। काटेंगे हम लोग। 0 से 0, 5 तिया 15, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, उस नात में 1, 9 दूना 18, 1 19/3। भाग देंगे तो 3 छक 18, 1 बचा, 10, 3 तियाई 9, फिर
एक बचेगा 3 तिहाई 9, यानी ऐसे ही चलते जाएगा तो आ जाएगा हम लोग का 64% लगभग, यानी न्यूनतम कितना परसेंट प्राप्त करना होगा, लगभग 64%। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 64%। हम लोग का अगला प्रश्न है, राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी। पहले 3 विषय में प्रत्येक का पूर्णांक 50 था, जिसमें राहुल ने औसत 60% अंक प्राप्त किया। औसत मतलब यानी तीनों पेपर को मिला करके 60% अंक प्राप्त किया। तीनों पेपर में जो भी उसका पूर्णांक हुआ उसका 60% अंक प्राप्त कर लिया। बोल क्या रहा है, चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए और उसके कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना हो गया, 64% हो गया। चौथे विषय के लिए पूर्णांक कितना था, क्या बोल रहा है, 4 सब्जेक्ट था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले 3 विषय में प्रत्येक का पूर्णांक 50 है, यानी कि इसका भी 50 नंबर का पेपर था, ये भी 50 नंबर का पेपर है और ये भी 50 नंबर का पेपर है। अब क्या बोल रहा है, जिसमें राहुल ने औसत 60% अंक प्राप्त किए। औसत मतलब तीनों को मिलाकर के 60% प्राप्त किया। तो तीनों को मिलाकर टोटल आ कितना रहा है, 150। 50 50 100 और 100 50 150। तीनों का टोटल नंबर 150। अब 150 का 60% प्राप्त किया, यानी 150 का 60% का मतलब कितना, 150 का 60% का मतलब 60/100। 0 से 0, 0 से 0 आ गया कितना, 15 छक्का 90, यानी तीनों को मिला करके 90 अंक क्या किया, प्राप्त कर लिया। अब क्या बोल रहा है, चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किया। यहाँ पूर्णांक कितना नहीं मालूम, लेकिन बोल रहा है कि अंक जो है 54 अंक इसको मिला। कितने नंबर का पेपर है नहीं मालूम है, लेकिन जितने भी नंबर का पेपर था उसमें 54 अंक इसको मिला। तो टोटल आ कितना गया, तो 4 9 5 14, 144 नंबर टोटल आया। किसमें, चारों पेपर को मिला करके, क्योंकि 3 पेपर में तो 90 अंक आया, चौथा में 54 आया, तो चारों का कितना हो गया योग, 144। अब बोल क्या रहा है कि 54 अंक प्राप्त किया। 54 अंक जैसे ही प्राप्त किया तो टोटल हो कितना गया, बोल रहा है कि उसके कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 64% हो गया। यानी जो भी प्राप्तांक हुआ वो 64% के बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 64% बराबर क्या, खुद बोल रहा है कि उसके कुल प्राप्तांकों का, राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए, कब, 60% लाने के बाद 54 अंक और लाया, तो टोटल जो भी अंक हुआ उसके कुल प्राप्तांक का 64% हो गया। तो कुल प्राप्तांक 64%, यानी 64% बराबर 144। काट देंगे, 16 चौक 64, 16 9 144। अब क्या बोल रहा है, तो चौथे विषय के लिए कितना पूर्णांक है, तो ये जो 4% आया इसको 100% का मान निकालेंगे हम लोग। तो 4 को 100 बनाने के लिए 25 से गुना करेंगे, 25 चौक 100। जब यहाँ 25 से गुना हुआ तो इधर भी 25 से गुना हो जाएगा। ये हो गया 100% का मान कितना, 25 9 225। अब ये 100% का मान 225 का मतलब क्या हुआ, 100% का मान हुआ कि इन चारों का टोटल योग, इन चारों का टोटल पूर्णांक कितना आया, 225। अब 225 में तीनों का कितना योग है, 150।
तो 3 को घटा देंगे, यानी कि ये 4 का योग है, जिसमें से 3 का योग घटा दिए तो 150 था। तो 5 7 5 12 75, यानी कि यहाँ कितना होगा 75। क्यों? टोटल चारों पेपर का पूर्णांक 225, चारों में 3 पेपर 150 नंबर का टोटल हुआ, तो जो बच गया वो चौथे नंबर का पेपर था, यानी कि चौथा पेपर का टोटल नंबर कितना हुआ 75। तो चौथे विषय के लिए पूर्णांक कितना था? चौथे विषय के लिए पूर्णांक 75 था। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 75।